खाड़ी के उत्तरी सिरे पर ईरान के तट से 16 किलोमीटर की दूरी पर है खार्ग आइलैंड। यहाँ से होर्मुज जलडमरू मध्य दक्षिण पूर्व में करीब 483 किलोमीटर दूर है। खार्ग के साथ बड़े जहाज़ों के ठहरने के लिए पर्याप्त गहराई वाला सागर मौजूद है। यहाँ से ईरान की मुख्य भूमि तक छिछले सागर के रास्ते बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। खार्ग द्वीप के जरिए ईरान के 90% तेल का निर्यात होता है। अमेरिका अगर इस पर कब्जा कर लेता है तो ईरान का ऊर्जा कारोबार ठप हो जाएगा। जाहिर है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आखिर तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन में ईरान तीसरे नंबर पर है। अमेरिका ने मार्च के मध्य में खार्ग पर हमले किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उस वक्त खार्ग के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। ट्रंप अब वहां के तेल ठिकानों को निशाना बनाने की बात कह रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने रविवार को कहा, शायद हम खार्ग आइलैंड को हासिल करेंगे या शायद नहीं। हमारे पास कई विकल्प हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमें वहां कुछ समय के लिए रुकना होगा। अमेरिकी अधिकारी इस द्वीप पर जमीनी सेना उतारने पर भी विचार कर रहे हैं। अमेरिकी मरीन के दस्ते इलाके में पहुंचने लगे हैं। ये खबर भी आ रही है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन आसमान के रास्ते उतरने वाले हजारों सैनिकों को वहां भेजने की तैयारी में है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि खार्ग के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला युद्ध को और भड़काने वाला साबित हो सकता है। शायद अमेरिकी सैनिक बड़ी आसानी से खार्ग पहुंचकर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने का मतलब है सैनिकों का ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों की पहुंच में आना। खार्ग में उन्हें ईरानी हमले से बचाने का कोई जरिया नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को ये भी उम्मीद है कि खार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के बाद ईरान पर होर्मुज को खोलने के लिए दबाव बनेगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका उल्टा भी हो सकता है। ईरान होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाने के लिए और ज्यादा माइन बिछा सकता है। इसका मतलब होगा कि होर्मुज का इलाका जहाजों के लिए और खतरनाक हो जाएगा। खार्ग पर कब्जे के लिए एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक 800 से 1000 सैनिकों की जरूरत होगी। अमेरिका को इन सैनिकों तक सप्लाई लाइन चालू रखने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बैकअप की भी जरूरत पड़ेगी।